अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और मदीने तक के ताजदार सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की आमद है और ये लैलत, ये रात बड़ी मुक़द्दस रात है, बड़ी अज़मत और शान वाली रात है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के जो मामलात हैं उनके मुतल्लिक़ फ़ैसले फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है, कोई बंदा बाज़ार में ख़रीदारी कर रहा होता है हालांकि उसका कफ़न दुकान पे आ चुका होता है। कोई बंदा शादी के मामलात कर रहा होता है जबकि उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये फ़ैसला हो चुका होता है कि ये बंदा इस साल में इस दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का फ़ैसला फरमाता है, ज़िंदगी का फ़ैसला फरमाता है। जो बंदे के साथ मामलात पेश आ रहे होते हैं पूरे साल के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस रात में फ़ैसले फरमाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस रात को कैसे गुजारते थे, इस बाब में जामे तिरमिज़ी शरीफ में, इब्न माजा शरीफ में और दीगर की कई अहादीस के कुतुब में अहादीस मुबारका मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात को जाकर इबादत फरमाया करते थे। हाँ, ये नहीं दूसरों को सरकार दावत नहीं देते थे, जिसका इस हदीस पाक के बयान से ज़ाहिर हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तो इबादत फरमाते थे लेकिन आपने अपनी असवाज को जगाया नहीं है कि उठो बतौर ख़ास इबादत करो। तो उससे ये बात साबित होती है कि इबादत करना तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और दूसरों को इबादत के लिए मजबूर करना कि उनसे बार बार कहना कि उठो और इबादत करो, ये साबित नहीं है। तो बयान करने का मकसद ये है कि जिस पर तक ये बात पहुँचे वो ये समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इबादत की है तो हम हुजूर की पैरवी में इबादत करके इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगेंगे, मग़फ़िरत मांगेंगे, रब से सेहत मांगे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर तरह की नेक हाजात की दुआएं करेंगे, लेकिन दूसरों को मजबूर नहीं करेंगे कि तुम भी इबादत करो, क्योंकि जो फ़राइज़ हैं उनके लिए दूसरे को ये कहा जा सकता है कि उठो फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो गया, इसको अदा करो, जबकि नवाफिल के लिए उनको बुलाना कि आओ जी आज हम नवाफिल पढ़ें या नवाफिल की जमात कराएं, इसका जवाज़ शरअ शरीफ में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपने तौर पर अपने दिल में अल्लाह की इबादत का जज्बा पैदा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के ख़्याल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब के ख़्याल से इबादत करें, ये बायस सवाब भी है, बायस अजर भी है, अल्लाह की रहमत का सबब भी है और गुनाहगार बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत का और नजात का ज़रिया भी है। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस में किस तरह अपना वक़्त गुजारते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते, हत्ता कि हम कहते कि अब नहीं छोड़ेंगे, और आप रोज़ा रखना छोड़ देते यहाँ तक कि हम कहते अब सरकार रोज़ा नहीं रखेंगे, और आप शाबान के महीने में रोज़ा रखना पसंद फरमाते थे, यानी हुजूर पसंद फरमाते थे तो हम भी हुजूर की पैरवी में रोज़ा रखना पसंद करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि मैं आपको शाबान में रोज़े रखते हुए देखती हूँ? आपने फरमाया, ऐ आयशा, ये वो महीना है जिसमें फ़रिश्ते को एक तहरीर दी जाती है, उसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनकी आइंदा साल रूह कब्ज़ की जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नाम लिखा जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। इसी तरह दूसरी रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, हज़रत अता बिन यसार रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के बाद शाबान के महीने में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा रोज़े रखते थे। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स ने इस साल में इस दुनिया से जाना होता है, शाबान के महीने में उसका नाम जिंदों की फहरिस्त से मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। कोई शख्स
सफ़र कर रहा होता है उधर उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। तो हज़रत मोहतरम इन अहादीस मुबारक से पता चला कि इस रात में फ़ैसले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब जो है वो सबसे बड़ा और बड़ा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका इंतखाब करता है वो उसका इल्म यकीनी है, उसका इल्म हकीकी है, तो उसका इंतखाब जो है वो भी सबसे अरफ़ा वाला है, उसका इंतखाब भी सबसे बुलंद व बाला है। इस माह मुक़द्दस में शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि इस महीने में रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ज़्यादा नेकियां फलती फूलती हैं, और रमज़ान की वजह तस्मीया ये है कि वो गुनाहों को जला देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा, तर्जुमा तेरा रब जो चाहता है पैदा करता है और उससे इंतखाब कर लेता है। अल्लाह ताला ने हर 9 से 4 का इंतखाब फरमाया, यानी फ़रिश्तों में से 4 का इंतखाब फरमाया, रसूलों में से 4 का इंतखाब फरमाया, किताबों में से 4 का इंतखाब फरमाया, महीनों में से 4 का इंतखाब फरमाया, सहाबा में से 4 का इंतखाब फरमाया, मस्जिदों में से 4 का इंतखाब फरमाया, दिनों में से 4 का इंतखाब फरमाया, महीनों में से 4 को पसंद फरमाया, बस्तियों में से 4 को पसंद किया। तो हज़रत मोहतरम पहाड़ों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 पहाड़ों को पसंद फरमाया, दरियाओं में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दरियाओं को पसंद फरमाया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब महीनों में से इंतखाब फरमाया तो 4 महीनों को इंतखाब फरमाया, जिनमें से ये शाबान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब फरमाया हुआ महीना है। तो मैं पिछली चंद चीज़ों में से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मलाइका में से 4 को इंतखाब फरमाया तो उनमें से हज़रत सैयदना जिब्राईल, हज़रत सैयदना मीकाईल, हज़रत सैयदना इसराफील, हज़रत सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम को इंतखाब फरमाया, और उन 4 में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन को उनका सरदार बनाया और इंतखाब फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अंबिया में से 4 अंबिया को मुंतखब फरमाया तो उनमें से हमारे प्यारे नबी हज़रत सैयदना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इन 4 को पसंद फरमाया, और इन 4 में से इमामुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया। सहाबा में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको 4 को पसंद फरमाया वो हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शरीफ खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। और इन 4 में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पसंद फरमाया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद फरमाया। और मसाजिद में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन 4 मस्जिदों को पसंद फरमाया उनमें से मस्जिद हराम यानी खाना काबा शरीफ, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद तूर सीना, और इन 4 में से जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया वो मस्जिद हराम है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दिनों को पसंद फरमाया, यौमुल फित्र यानी छोटी ईद का दिन, यौमुल अदहा बड़ी ईद का दिन, यौम अरफा और यौम आशूरा। यौम अरफा 9 ज़ुल्हज जिस रोज़ हाजी मैदान अरफात में जमा होते हैं उस रोज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया, और यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को अल्लाह ने पसंद फरमाया कि इसी दिन क़यामत कायम होगी, जुमे के दिन होगा। तो हज़रत मोहतरम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों में से पसंद फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम अरफा को पसंद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़ लाखों करोड़ों मैदान अरफात में जमा होने वाले लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है, और इसके अलावा जो जहाँ अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है और उसकी बख्शिश फरमाता है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब 4 रातें पसंद की तो इनमें से शब बरात, शब कदर, शब जुमा और शब ईद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया। तो इन सब में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कदर को इंतखाब फरमाया कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र को हमने कुरान उतारा तो ये कुरान नाज़िल होने की रात है, तो ये उन सब रातों में से अज़मत वाली रात है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब 4 शहरों को पसंद फरमाया, मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदुल अशायर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब में से मक्का मुकरमा को चुन लिया। हज़रत मोहतरम जब अल्लाह ने 4 पहाड़ों का इंतखाब फरमाया तो वो कोहे उहुद,
कोहे तूर सीना, कोहे लकाम और कोहे लबनान, इनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे तूर को पसंद फरमाया कि अपने प्यारे नबी सीना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ पर कलाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरिया पसंद फरमाए तो उनमें से 4 दरिया पसंद फरमाए, जीहून, सीहून, नील और फुरात, और इनमें से फुरात को मुंतखब फरमाया। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों को इंतखाब फरमाया तो उनमें से 4 महीने रजब, शाबान, रमज़ान और मुहर्रम। अल्लाह अकबर। इनमें से शाबान का इंतखाब फरमाया तो हज़रत मोहतरम इसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुक़द्दस से फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। सुबहान अल्लाह। शाबान गुनाहों को दूर करने वाला है और रमज़ान बिल्कुल पाक और साफ़ फरमा देने वाला है। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और मौसम में बहुत ज़्यादा रोज़े रख कर अपना वक्त गुजारा करते थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार के साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाया कि अल्लाह के इस मुंतखब महीने में, अल्लाह के इस चुने हुए महीने में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए, और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब तक ये दीन के मालूमात पहुँचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा उनकी इबादत करने में आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से शेयर फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।